हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्या सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? जितने भी आपके पर्सन्स इस मीटिंग में नहीं है, जल्दी से जाएं, उनको मैसेज ड्रॉप करें, उनको कहीं की मीटिंग स्टार्ट होती है सो वो आगे मीटिंग अटेंड कर लें। एंड आज हम लोग अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 3 4 5 मिनट जो है वो ऐसे ही वेट करने में निकल जाते हैं। तो जितने पर्सन टाइम पे मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको इन 3 4 मिनट में भी बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे हैं अपने बिजी रूटीन से, आज आपको पता है कि ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए। ठीक है, ये दिन तो चला गया है, कल का दिन रह गया ईद में। तो बहुत सारे लोग अपनी ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे हैं, इस मीटिंग में हैं। तो किस वजह से? क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसको ना तो कोई ना बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, हो सकता है जैसे कि मेरी मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है, मेरी एज के जितने भी लोग हैं, ठीक है, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई कितनी ही एज का है, वो इस टाइम पे कहाँ पे है? कोई फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है, कोई दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, कोई ईद की इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इनकी थिंकिंग पता है क्या होती है? जो ये सब कर रहे होते हैं, इनकी थिंकिंग ये होती है भी हमारे यही तो टाइम है एंजॉय करने का, इसके बाद तो सारी जिंदगी वो हो जाएगा, लाइक जॉब में गुजर जाएगी। ठीक है, जिनकी बहुत सारे जो है वो बर्डन्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधे पे आ जाएंगी। ठीक है, अब मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? तो इस तरह की जो है वो जरूर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हमारे कंधे पे आ जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो आज क्या करते हैं, वो फुली इंजॉय कर रहे हैं कि चलो कोई नहीं, आज इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसे ही लोग कल को क्या कर रहे होते हैं, अपनी डिग्रियां लेके, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा लेके ये लोग धक्के खा रहे होते हैं कि हम लोगों को किसी तरीके से भी कहीं से जॉब मिल जाए। आपको पता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, बच्चा लगाना है, बच्चा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है, उसके माँ बाप पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, ठीक है, कितनी अपनी ख्वाहिशात को खत्म करते हैं। ठीक है, पता नहीं उसके फादर जो है वो काम करके कितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के अपने बच्चे की स्टडी के ऊपर लगाते हैं, क्या सोच के कि कल को हमारा बच्चा किसी अच्छी सी जॉब पे लगेगा, ठीक है, और पैसा कमा के ये फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करेगा। ठीक है, अब इस दौरान बच्चे के स्टडी के ऊपर जितना पैसा लगता है, ठीक, एफर्ट्स लगी हुई होती हैं, तीसरा उसकी जिंदगी का टाइम लगा होता है। ठीक है, अब ये 15 17 साल लगाने के बाद स्टडी के ऊपर उसको मिलता क्या है? सिर्फ एक डिग्री। ठीक है, लाइक कागज का टुकड़ा मिलता है। अब वो कागज का टुकड़ा लेके पूरी मार्केट में घूमता है, ठीक है, कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई जॉब मिल जाए। अब उसको जॉब की उसमें मिलती क्या है? प्राइवेट जॉब मिलती है। ठीक है, 25,000 की उसको जॉब मिल रही है। 25,000 के जॉब के अंदर वो क्या करेगा? अपने घर के अखराजात किस तरीके से अफोर्ड करेगा 25,000 में? और जो ये होती है गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ये तो छोड़ ही दें कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन को ये गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, इसमें इतनी कोई जलालत होती है, बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी आपको कांटेक्ट में लोग चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि आपके सिफारिश करेंगे, और आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए रिश्वत देने के लिए। उसके बाद आज जाके आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जॉब होती क्या है और हम लोग क्यों इसके पीछे हैं। एक फ्लीज है ना, आप एक जार लो, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइंसदानों ने किया था, एक जार लिया और जार के अंदर उन्होंने फ्लीज को बंद कर दिया। ठीक है, अब पहले दिन जब उनको उस जार में डाला गया तो ऊपर का ढक्कन खुला था और वो ना उड़ रही थी, बाहर निकल रही थी। ठीक है, लेकिन फिर उसके ऊपर का जो है वो ढक्कन बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद 3 दिन उस जार को ऐसे ही रखा गया। ठीक है, अब वो जार ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब तीसरे दिन उसका ढक्कन खोला गया तो उन फ्लीज ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, वो उसी के अंदर रह गई। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि अब ये फ्लीज कभी भी उड़ नहीं सकती। ठीक है, चाहे तो जार का जो ये ढक्कन है इसको खुला ही रखा जाए, लेकिन ये इसके अंदर रहेगी। इनके जो आगे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, इनके जो आगे बच्चे होंगे वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, वो भी इसी के अंदर रहेंगे। मतलब कि ये इससे साबित हुआ है कि अब वो उड़ना भूल चुके हैं। तो सेम जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जब हम लोग एक दफा जॉब में चले जाते हैं ना, ठीक है, हम अपनी स्टडी करने के बाद थिंकिंग तो हमारी यही होती है, क्योंकि ये सारे का सारा ट्रैप है। ठीक है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, आज आप इस मीटिंग में हो, ठीक है, आप सीखने के लिए आए हो कि आपने पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, क्यों आप सीखने के लिए आए? क्योंकि आपको ये प्रूव हो गया है कि आज आपको अगर अपने नीड्स पूरे करने, अपने ड्रीम्स पूरे करने, तो आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। ठीक है, स्कूल टाइम में अगर आपको ये बात पता चल जाती तो क्या आप स्टडी करते? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है,
इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की। ये लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रैप बनाते हैं, ठीक है, लाइक उसके अंदर के जो गरीब बच्चा होता है, ठीक है, उसको ये पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाई गई है, केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, फिजिक्स पढ़ाई गई है, ठीक है। अब उसको ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसके माइंड में इतना को ये बात को पक्का कर दिया जाता है ना कि लाइक तुमने यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेने ताकि आगे जाके अच्छी जॉब मिल पाए तुम्हें। इस तरह से उसको कहा जाता है, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करता है, अच्छे मार्क्स के पीछे लग जाते हैं ताकि उसको जाके अच्छी जॉब मिले। लेकिन आगे उसकी मिलती कौन सी जॉब है, 20-25 हजार की। आज के टाइम पे 20-25 हजार में मुझे बताएं, आपके खुद के एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, आपके खुद के खर्चात कितने हैं, तो फिर आप पूरे घर वालों के अगर करोगे तो वो कितने हैं। ठीक है, आपने 20-25 हजार में अपने घर को चला भी लिया है, तो मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या आपके ड्रीम्स नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो, आपके जीने का मकसद नहीं है, आप नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दो, आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली खुशहाल जिंदगी जिए, ठीक है, बड़ा घर हो आपके पास आपके ड्रीम कार हो, ड्रीम हाउस हो। क्या आप ये नहीं चाहते हो कि जब आपका दिल करे आप अपने पेरेंट्स को उम्रे पे लेके जाओ, आपका दिल करे आप अपने पेरेंट्स को हर साल हज करवाओ, ठीक है। सो ये सब कुछ है, लेकिन क्या ये जॉब में पॉसिबल है? एक दफा इसका आंसर आप खुद को करें। जिन स्टडी के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम में, तो ये सारे का सारा हम लोगों को ट्रैप किया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये किया किसने है, गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे अमीर लोग हैं, अब ये क्यों ऐसा करते हैं, इनका इसमें क्या फायदा है? क्योंकि इनको गुलाम चाहिए होते हैं अपने लिए, ठीक है। आप कभी देखोगे ना दुनिया के अमीर तरीन, ना तो कभी उनके पास आपको महंगी डिग्रियां नजर आएंगी, ठीक है, ना ही कभी ये नजर आएंगे कि ये वो है अमीर खानदान से, नहीं। ऐसे नहीं होता। ये अपना स्टार्टअप लेते हैं, जस्ट अपना माइंड बनाते हैं, इस लेवल पे आते हैं, फिर इनको होता है कि कोई भी गरीब इस लेवल पे ना आ पाए, ठीक है। और ये फिर एजुकेशन सिस्टम को बनाते हैं जिसके अंदर बंदा सिर्फ मार्क्स के पीछे रह जाता है। कभी भी मुझे बताएं कि आपको स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी ये बताया गया कि पैसा बनता किस तरीके से, पैसा कैसे बनाया जाता है, कौन पैसा बनाता है, ये कभी बताया जाता है? बताया जाता है कि पैसा काम किस तरीके से करता है, ये कभी हम लोगों को कभी बताया नहीं गया। क्यों नहीं? क्योंकि उनको नौकर चाहिए थे, और आज हम उनके नौकर बन के रह रहे हैं। जितने भी मिडिल क्लास हैं सारे के सारे, आज जितने भी आपको लोग नजर आएंगे ना, महंगी महंगी डिग्रियां लेके मार्केट में घूमते हुए, कोई उनकी डिग्री के ऊपर थूकता भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज अगर आपको महंगी से महंगी जॉब चाहिए ना, तो पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम में फंस गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। जॉब जब हम लोग करते हैं ना, 20-30 हजार पे हम लोग कमा रहे हैं, चले ठीक है, 50 हजार भी हमारी सैलरी हो गई है, तो क्या होता है कि ये लोग एक बैंक इन्फ्लेशन लेकर आते हैं, ठीक है, महंगाई लेकर आते हैं। जब महंगाई होती है तो क्या होता है, वो 50 का 50 हजार जो एक एम्प्लॉय कमा रहा है, मंथली कमा रहा है, ठीक है, कमाने के बाद उसका 50 हजार कहाँ पे लग जाता है, सारे का सारा अपने अखराजात पूरे करने में लग जाता है, ठीक है। अब वो जब उसके पूरे करने में लग रहा है, तो अब मुझे बताएं कि 50 हजार उसके घर पे लग गया है, तो वो फिर कभी इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा? उसके पास पैसे नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट करने का कैसे सोचेगा कि मैं कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे वहां से भी पैसा है? वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचा है। सारे 50 के 50 हजार उसके इसी महंगाई में पूरे हो गए। तो कहीं से भी गरीब को ऊपर आने की वो देते ही नहीं है कि कहीं से इसको मौका मिले और ये ऊपर आए, ठीक है। लेकिन आपको पता है, इट्स ओके, नो इशू। अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने मीटिंग भी। सो लेकिन अब जब हम लोगों को बिल्कुल किया गया है, ठीक है, हम लोगों को ट्रैप किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, जॉब बिल्कुल रिस्क फ्री होती है, ठीक है, आप काम करते हो, आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाती है, ये वो। लेकिन है तो वो एक पोजिशनल पावर ना, है तो वो किसी और ने दी हुई। अब वो कभी ना कभी आपसे छीन सकता है। तो अब जब हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं अपना बताऊं, एक तरफ से मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एजुकेशन हासिल ना करो, नहीं, आप हासिल करो, क्योंकि वो आपको शऊर देती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के पीछे आप खुद को बेवकूफ बनाओ तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और आप बेवकूफ हो, ठीक है। कि हम लोग उनके पीछे लग के अपने सारे ड्रीम्स को भूल रहे हैं। मुझे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय बता दें जो कहे कि मैं अपनी जॉब में बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, उसके उसके पास उसके ड्रीम का कार हो, उसके पास उसकी जो है वो ड्रीम हाउस हो, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा हो, बनिस्बत उसके जो खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो एक हाई लेवल पे। क्या दोनों का लाइफस्टाइल सेम होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इम्प्लॉय है, ठीक है, वो इसमें बिल्कुल ट्रैप हो चुका है, ठीक है, वो उसके पीछे लग के काम कर रहा है। लेकिन जो ये बिजनेस वाला है, उसने उसको फंसा रखा है। तो अब ये सारे का सारा जब हम लोग कहें, अगर मेरे जैसे, जब मैंने ये देखा था ना, तो मैं बिल्कुल इस चीज से पीछे हट गई थी, क्योंकि मैं भी एक वही स्टूडेंट थी जो चाहती थी कि लाइक मैं करूं। कौन सा पैसा कमाने के लिए हम लोग करते हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कौन सा पैसा कमाने के लिए हम लोग आज एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट।
यही वो पैसा है ना जिसको कमाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हासिल कर रहे हैं महंगी से महंगी डिग्री। हमें नहीं पता हमारे फादर किस तरीके से कमा रहे हैं, ठीक है, कितने मुश्किल से वो गुजर रहे हैं, कितने वो सेक्रीफाइस, ये पता ना हम लोग, सिर्फ वो बात वो है कि हमने आगे चल के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट, एक मिनट ये लोडिंग हो जाए, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पैसा कमाने के लिए आज हम लोग अपनी स्टडी के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, जो महंगी महंगी डिग्रियां आज पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। मैं कहती हूँ कि आज आपके पास अगर 1 करोड़ है ना, और दूसरी तरफ आपका टाइम है, आपका टाइम ना उस 1 करोड़ से पता नहीं कितने ऊपर है, क्योंकि टाइम देके आप उस जितने पता नहीं कितने करोड़ बना सकते हो, ठीक है। सो जस्ट वेट, ये इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा सा लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह जी हो जाओ। जस्ट वेट, मैं आपको आज अपनी सिंगल डे की इनकम दिखाते हुए शेयर करते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके साथ अपनी सिंगल डे की इनकम शेयर करूं, कि जिस सिस्टम को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, इस सिस्टम से पर डे का मैंने यहाँ से कितना अर्न किया, ठीक है, एंड इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि जो पैसा कमाने के लिए आज अपना टाइम आप स्टडी के ऊपर लगा रहे हो, वही पैसा आप इस सिस्टम पे आने के बाद कमा सकते हो, ठीक है। सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर नहीं, आप दूसरे सिस्टम के भी, बस मेरा मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी अंदर ग्रो करो, आप अपने ड्रीम्स को पहचानो, ठीक है, आप अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। सो चलें, इसको एक मिनट में ओपन करके देन मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर अपनी। मिनट, एक मिनट वेट, मैं इसको ओपन करती हूँ। आज हमारे पास टाइम है क्योंकि हम लोगों ने जल्दी अपने इसको स्टार्ट किया था मीटिंग को। सो मैं इसको ओपन करती हूँ एंड देन हम लोग प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है। कि आज अगर हम लोग कहें ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, तो आज हम लोग क्या करें, हम तो फंस चुके हैं, हम लोग तो फिर इसी के पीछे लगेंगे। तो सिर्फ हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, ठीक है, इंटरनेट से आज हम हर एक फायदा उठा रहे हैं। कौन कौन सा है, चैटिंग करनी है, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई अजीज अकारीब बाहर बैठा हुआ है ना, हम यहाँ पे बैठे बैठे उसके साथ वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने, ठीक है। हमें बिल पे करना हो घर पे बैठे बैठे, ठीक है, हम लोगों को और कोई दूसरे शॉपिंग करनी है, खाना ऑर्डर करना है, सब चीज हम लोग घर पे बैठे कर सकते हैं। तो जब इंटरनेट से ये सारे फायदे हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोगों के माइंड में ये क्यों आता है कि जब ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं वो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बातें सुनी होती हैं कि ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड होते हैं। हमने खुद कभी ट्राई किया हो ना किया हो, लेकिन हमने उनके मुंह से सुना था, तो भाई वो हमारे, मुझे बताएंगे वो क्या है, वो कौन लगते हैं हमारे, कि उन्होंने एक दफा हम लोगों को बोला है कि यहाँ पे जो है वो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, और हम लोग उनके पीछे लग गए कि हाँ जी हमने आपकी बात मान ली कि यहाँ पे स्कैम होते हैं। आप अपने ड्रीम्स क्यों नहीं देखते? मुझे बताएं, वो बंदा कामयाब किस तरीके से हो सकता है जो फैसला ही अपने ड्रीम्स के लिए अपने दम पे नहीं ले सकता, वो बंदा अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है आज दूसरों का सुन के? या फिर आज हम इतने कच्चे हैं अपने ड्रीम्स को लेके कि एक सिस्टम अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद वहां पे हमारे साथ फॉर एग्जांपल स्कैम हो भी गया है, मेरी तरह अगर आपके साथ भी स्कैम हो गया हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, इससे पहले और भी मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए थे, ठीक है, जहाँ पे मेरे साथ स्कैम हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं अपने ड्रीम्स को लेके इतनी कच्ची नहीं थी कि मैं एक स्कैम करवा के अपने साथ और चुप करके बैठ जाऊं, फिर से मैं इस एजुकेशन सिस्टम में जाके बैठ जाऊं कि हाँ जी अब मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, आगे जाके मैंने जॉब करनी है, जो क्योंकि जॉब रिस्क फ्री है, वहां पे आपको फिक्स सैलरी मिल जाती है। तो ये सारे का सारा है, बट मैं कहती हूँ कि आज अगर आप इस मीटिंग में हो, आई होप कि आप सबके जो ड्रीम्स हैं उसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, नहीं। अगर आप आज इस मीटिंग तक आ सकते हो तो आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। सो प्लान की तरफ हम लोग आते हैं, जैसे थोड़ा सा इंटरनेट ठीक होता है स्टेबल। सो मैं अपनी जो है वो शेयर करूंगी अर्निंग आप लोगों के साथ। अगर मैं इसको क्या कन्वर्ट करता हूँ तो $35 एंड पाकिस्तानी रुपए में उसको बोले तो वो यही कोई 9-10 थाउजेंड अराउंड अबाउट बनता है, ठीक है। अगर डॉलर रेट हाई है तो वो 10,000 से 11,000 पे भी आ सकता है, जो कि यहाँ पे मेरी सिंगल डे की इनकम है, ठीक है। अब देखें, जब हमारे ड्रीम्स हमने पूरे करने हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स के लिए हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टअप लेना है, किस तरीके से लेना है, ऑनलाइन हमारे साथ स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि आपके साथ स्कैम कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है, एंड कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो, ठीक है। अब वाई फोर्स, हो सकता है कि आपने इस सिस्टम के बारे में सुना हो सकता है कि आपने कभी इस सिस्टम को ज्वाइन किया हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस सिस्टम पे अच्छा ना गया हो, ठीक है। लेकिन अभी वाई फोर्स, मेटाफोर्स को हमें ज्वाइन क्यों करना है, इसको मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स, जिसका मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, ठीक है।
खुद मुख्तार सिस्टम मतलब कि खुद से चलने वाला। अगर हम लोग कहेंगे खुद से चलने का क्या मतलब होता है, तो इसका ना तो कोई एडमिन, ठीक है, इसका कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर हम लोग के इंसान के हाथ में नहीं है तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो भाई इसको कंट्रोल करता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है। अब इंटरनेट किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वो रेस्टोरेंट, ठीक है, जहाँ पे रोबोट्स आ गए, ठीक है, वेटर्स की जगह पे बहुत सारी ऐसी टैक्सी आ गई है जहाँ पे अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली गाड़ियां चलती हैं। तो अब ये सारे का सारा क्या है, टाइम एडवांस हो गया है। तो अब गलती हमारी ये है कि हमने खुद को अपनी थिंकिंग को एडवांस नहीं किया टाइम के मुताबिक, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिस्टम भी वही है जो इंटरनेट पे कोडिंग है, इंटरनेट इसको कंट्रोल करता है। दुनिया में जब तक इंटरनेट मौजूद है तब तक ये सिस्टम मौजूद है। अब आप में से कोई मुझे बताए कि इंटरनेट कब बंद होगा? कोई कह सकता है कि इंटरनेट अब कभी भी खत्म होगा? नहीं। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा जरूरत इस इंटरनेट से जुड़ चुकी है। तो अब इंटरनेट कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे ये कहना बनता नहीं है कि आपके साथ स्कैम हुआ भी है। तो इस सिस्टम पे आने के बाद, जिससे मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह से पर डे का इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, जिससे अचीवमेंट मैंने की है, जिसके सुकून मैंने अपना खरीदा है, ठीक है। सुकून कौन से? आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, ठीक है। अगर ऐसे में आप ऐसी में बैठे हो, आपके पास पैसा नहीं, तो आप ऐसी किस तरीके से बाय कर सकते हो? पैसा है तो आप ऐसी ले सकते हो। ये कितने की आती है ऐसी, ठीक है? जितने की आती है ना, उतना एक एम्प्लॉय 2-3 महीने में कमाता है, ठीक है। अब वो इतना कमा रहा है तो वो किस तरीके से अपना सुकून खरीद सकता है? अगर वो एक मंथ में भी अगर इतना कमा रहा है, ठीक है, तो एक मंथ की अगर वो इससे ऐसी खरीद लेगा तो घर के खर्च किस तरीके से अफोर्ड करेगा? अब इससे हम लोगों को प्रूव होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाले अफोर्ड कर सकते हैं, ये जॉब वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अपना बिजनेस करने ही बता रही हूँ। तो ये सिस्टम जिसका कोई एडमिन नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम। उसके बाद आते हैं नो कंपनी। अब ये कोई कंपनी नहीं है, जाहिर सी बात है, कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है, तो ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, दुनिया में जहां जहां पे इंटरनेट मौजूद है वहां वहां पे हम अपने इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन आते हैं नो क्लोजिंग। अब क्लोजिंग का मतलब क्या है? क्लोजिंग का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे ये डिमांड होती है कि आपने वर्किंग करनी है, 1 महीने बाद आपको आपकी इनकम मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग का तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग वर्किंग करते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है विद इन सेकंड हमारे वॉलेट में आ जाता है। हम लोगों को 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ता है। 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना तो दूर की बात है, हम लोगों को 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ता। विद इन सेकंड जो प्रॉफिट होता है वो हमारे वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो मैचिंग। अब मैचिंग का क्या मतलब है? मैचिंग का मतलब है कि लाइक, अब यहाँ पे आप देखें, 1 मिनट वेट, इसको कर लेते हैं चेंज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज एंड वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ये डिमांड की जाती है कि हम लोगों ने दो दो पर्सन का पेयर बना के रखना है, तभी हम लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज नो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नो प्रोडक्ट मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम करता है, सो इसको मैं आगे मेटाफोर्स प्रोडक्ट के साथ में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। नो ऑफिस। अब ऑफिस का क्या है? अब यहाँ से अगर आप पर डे का अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000, कभी 15,000 एंड कभी कभी 20,000, 50,000 भी मैं यहाँ से अर्न करती हूँ, ठीक है। जो कि अगर मैं मंथली टर्नओवर की बात करूँ अपना इस सिस्टम से, 3 लाख से अबव इजिली इजिली हो जाता है, ठीक है। 3 लाख से अबव, 1 to 3 लाख मेरा जो यहाँ से टर्नओवर होता है। सो अब जब मैं इतना पैसा कमा रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा डिजायर इस लेवल पे भी आएगा कि मैं खुद का नाम बनाऊं, खुद का ऑफिस बनाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि कोई एडमिन नहीं है, दैट्स से मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं खुद का ऑफिस बना लूं या ना बना लूं। और ये पर्सनली आप खुद से ही पूछें, क्या आप नहीं चाहते हो कि आप पैसे के साथ फेम भी हासिल करो, आपका खुद का ऑफिस हो? अगर आज हम लोग जॉब कर रहे हैं, 50,000 हम लोग मंथली कमा रहे हैं, तो आप खुद सोचें, कैलकुलेशन ऑफ द लाइफ करके देख लें कि कितना टाइम लगेगा, कितनी आपकी एज हो जाएगी, ठीक है, कितनी आपकी मेहनत लगेगी इस मुकाम पे पहुंचने पे कि आप खुद को ऑफिस बना पाओ। और यहाँ पे जो आप इस सिस्टम को अगर अच्छे तरीके से सीख लो तो आप, मैं कहती हूँ कि 3 महीने दिल लगा के आपने काम कर लिया, चौथे महीने आपका टर्नओवर इतना होगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो आपका टर्नओवर 1 लाख हो, मंथली 1 लाख होगा। आप चाहते हो 1 लाख पर डे का हो, तो 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर्स। तो एक तो ये 100% जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है? क्योंकि एडमिन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक दिन का यहाँ से टर्नओवर जनरेट किया है 9,000, 10,000 का, तो अब अगर ये एडमिन होता तो ये क्या करता? पहले 9-10,000 जाता है इसके पास, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि उसमें से मुझे कितना देना है। अब मेहनत मेरी है, ठीक है, टाइम मैं अपना दे रही हूँ, लेकिन डिसाइड ये क्यों कर रहा है कितना चाहिए? लेकिन अब जब मैंने हर एक चीज में खुद को एडवांस कर लिया, तो जाहिर सी बात है मैं इसमें भी खुद को एडवांस करूंगी, ठीक है, कि मैं ऐसा बिजनेस ज्वाइन करूंगी जहां पे मेरी मेहनत का 100% प्रॉफिट मुझे आएगा। उसके बाद आते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज किसको कहते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम
को डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 100% ट्रस्ट। अब इतना ट्रस्ट क्यों है मुझे इस पे, इतने ट्रस्ट है, मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा सिस्टम आपको रिकमेंड नहीं करूंगी जो कि एक कंपनी हो, और कंपनी है तो उसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में होगा, ठीक है। जहां पर मेरे साथ स्कैम हो चुका है, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करो, बल्कि टाइम एडवांस हो गया तो आप एडवांस टेक्नोलॉजीज पे वर्क करें, एडवांस बिजनेस करें, ठीक है। इंस्टेंट पे आउट के विद इन सेकंड हमारा प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा लाइक गूगल है, ठीक है, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते कौन से हैं, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो गया ना कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेटाफोर्स कितना पावरफुल प्लान है, ठीक है, कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है। अब उसके बाद आते हैं मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। सो मेटाफोर्स प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है, ये एक तरह से लाइक आप इसको एसेट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक जगह पे ज्वेलर नजर आ रहे हैं ना, ज्वेलर की शॉप देखते ही आपको पता चलेगा कि ज्वेलर का जो इस शॉप का जो ऑनर है वो कितना अमीर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए, तो यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग डिजिटल गोल्ड पे काम करें, जिसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। ये एक तरह का डॉलर होता है जो कि हम लोगों ने सेल करना होता है। अब सेल कहाँ पे करना है, तो इसके लिए हम लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सोसाइटी के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जाके उनको करें। जो फेसबुक, जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लेकिन इनको यूज करके हमारे सिर्फ जीबीज वेस्ट हो रहे हैं। रील्स देख के हम लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। 10% क्या 1% भी रिटर्न हम लोगों को नहीं मिल रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है, और दूसरी जगह पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जब सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आज मैं अगर आपको प्लान दिखा रही हूँ कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो जब आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, टीम इनोवेटर्स को ज्वाइन करेंगे, तो मेरे साथ साथ मेरे टीम इनोवेटर्स के जितने भी लीडर्स हैं वो मिलकर आपको गाइड करेंगे कि आपने सही वे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को कैसे यूज करना है। जैसे अभी यूज कर रहे हैं सेम तब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब और तब में लाइक फर्क ये होगा कि आप अभी सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तब ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना ही पैसा, बल्कि आपको उसी टाइम को इन्वेस्ट करके पेमेंट जो है वो आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने एक ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करना होता है, जिसके ऊपर हमारा अकाउंट बनता है, जहां से हम अपना सक्सेस जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड एक तरह से मैं कहूँ तो ये आपका खुद का जाती बैंक होता है, ठीक है। अब जाती बैंक का मतलब आप समझ सकते हो कि इतना सिक्योर, जिसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ आपका खुद का होगा और किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। अब जिस प्लान के ऊपर वर्किंग करके मैंने खुद इस सिस्टम से एक दिन का 9,000 अर्न किया है, ठीक है, तो वो सिस्टम कौन सा है? ये वो प्लान है मार्केटिंग क्लासिक मेटाफोर्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। दरमियान में आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है S6 और S3, ठीक है। अब ये जो है, जैसे कि आपने दूसरी कंपनीज देखी होंगी, वहां पे लेवल्स होते हैं, ठीक है, रैंक होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से कंपनीज में होते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ दो नाम होते हैं, S6 और S3, ठीक है। यहाँ पे जिसके अंदर आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं उसको S3 बोलते हैं, जिसके अंदर आपको 6 सर्कल नजर आ रहे हैं उसको S6 बोलते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो है वो 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? S6 वाले जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको एक ऑनर वाली फीलिंग देते हैं। ऑनर वाली फीलिंग किस तरीके से देते हैं आपको पता होगा कि एक जब एम्प्लॉय जाते हैं, ठीक है, मैं हमेशा ये पॉइंट रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉइंट ही हमारे लिए इनफ होगा इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, कि जब एक कंपनी में एम्प्लॉय जाता है ना, उसको अगर छुट्टी चाहिए, ठीक है, उसको पता है कि मेरी सैलरी कट हो जाएगी अगर मैंने बगैर बताए छुट्टी की, ठीक है, उसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए भी दूसरे की परमिशन चाहिए होती है। मैं इस पॉइंट को आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि लोग मार्केट में लाखों रुपया खर्च करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है, अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट टाइम उस पर लगाते हैं, और उसके बाद भी उनको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए भी किसी दूसरे की परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब अगर वो छुट्टी करेगा तो उसकी सैलरी कट हो जाएगी। ये रूल जो है वो सारे एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन मुझे बताएं क्या सेम रूल जो है वो एक कंपनी के ऑनर के लिए अप्लाई होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर ये फर्क आप जान लो तो मैं कहती हूँ कि यही रीजन काफी होगा इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, कि एक जो एम्प्लॉय है वो किसी और के सर्कल में काम कर रहा है, ठीक है, वो किसी और के सर्कल में काम कर रहा है, और जो बॉस है वो अपना एक सर्कल बना के काम कर रहा है, ठीक है, सर्कल बना के काम कर रहा है। ये पॉइंट आपने इन डिटेल समझना है। आज मैंने ये पॉइंट आपको बताया, लेकिन इंशाल्लाह सिस्टम ज्वाइन करने के बाद ये मैं पॉइंट आपको इन डिटेल समझाऊंगी कि किस तरीके से आप एक ऑनर लाइक इस सिस्टम के अपने ऑनर, अपने बॉस खुद से बन सकते हो। टाइम का कंट्रोल आपके अपने हाथ में, इनकम का कंट्रोल आपके अपने हाथ में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हमारा स्टार्टअप किस तरीके से होता है।
आई थिंक सो कि इसका इंतजार काफी सारे पर्सन को होगा कि हमें बता दिया जाए कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें टोटल 12 लेवल होते हैं। पहला लेवल $5, दूसरा लेवल $10, तीसरा लेवल $20, ठीक है। पाकिस्तानी रुपए में बात करूँ तो पहला 1900, ठीक है, और दूसरा हो जाए 5000 एंड तीसरा जो होता है ये 11,000, ठीक है, 11,000 पाकिस्तानी रुपए में। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेवल 1 से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे सिर्फ $5 हमारा लगता है, ये हमने क्या करना है, ये हमने परचेज करना है, और परचेज करके हमने रखना कहाँ पे, ये हम लोगों ने रखना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, जो कि ट्रस्ट वॉलेट हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, इंस्टॉल किया था। सो अब देखें जब हमने इसको लाइक परचेज कर लिया है, परचेज हमने कैसे करना है, ये आप खुद से भी परचेज कर सकते हो या जो पर्सन आपको इस मीटिंग तक लेकर आया आप उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हो। अगर मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूं तो आपने उसी से इस चीज में हेल्प लेनी है, ठीक है। अब ये आप पाकिस्तानी रुपए में $5 कितने के बनते हैं, ये 1900 मतलब कि 1900 रुपए में बनते हैं। और ताज्जुब की बात उन पर्सन के लिए होगी जो कहेंगे कि भाई हम लोग गरीब हैं और हम लोग जब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई हमने गुर्बत का ठेका नहीं उठा रखा, ठीक है। ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है, कर दिया है मैंने क्लियर आपको कि आप जितने भी हम लोग यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट हैं, क्या हम स्टडी फ्री में कर रहे हैं, एजुकेशन फ्री में ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आज अच्छे कपड़े नहीं पहनते हम लोग, अच्छी चीजें ब्रांडेड चीजें नहीं पहनते, उन सब चीजों के लिए हमारे पास पैसा आता है। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे हमारा फ्यूचर हम लोगों को बनाते हुए दिख रहा है कि हाँ जी हमारा फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, इसका मैं आपको फायदा बताऊंगी कि $5 परचेज करने का आपको क्या फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे कोई ये ना कहे कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, आज 1900 अगर दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो मेरे पास 1900 क्या 19,000 भी आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे ड्रीम्स की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये परचेज करते हो तो आपको इसका फायदा क्या होना है, ठीक है, पहले फायदा बताऊंगी देन जाके आपने इसको परचेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें पहला ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसके अंदर कितने 6 सर्कल हैं, क्योंकि ये S6 वाला लेवल है इसके अंदर 6 सर्कल हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे करने। अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो 6 सर्कल है हम लोगों को मिल रहे हैं, ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेगा, ठीक है। परचेजिंग हमने जस्ट वन टाइम करनी है, लेकिन इसके बाद लेवल लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेंगे, लाइफ टाइम इसके ऊपर वर्किंग करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो कि जब हमने कर लिया है 6 सर्कल है, इट मीन के 6 लोगों का हमारे पास ऑप्शन है कि 6 लोगों को हमने डॉलर सेल करना है। अब डॉलर सेल किस तरीके से करना है, इस चीज का मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब आप सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे देन मैं और मेरे लीडर्स आपको गाइड करेंगे कि आपने सही वे में फेसबुक को कैसे यूज करना है और इस डॉलर को कैसे सेल करना है, ठीक है। तो जब हम अपने इन 6 मेंबर्स को डॉलर सेल करते हैं तो हमारा टोटल टर्नओवर कितना आता है $15, ठीक है। $15 परचेजिंग हमने कितने की थी, $5 की, लेकिन पहले ही दिन सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगा के इन 6 लोगों को हमने डॉलर सेल किया है, ठीक है। सेल करके जो $15 पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं बात करूं आज के डॉलर रेट से तो ये यही कोई राउंड अबाउट 5000 के बनता है, ठीक है। 5000 हमने यहाँ पे सिंगल डे की इनकम की है। मुझे बताएं अगर 5000 आप एक दिन का भी कमाने लग जाओ तो मंथली आप कितना कमाने लगोगे, होगी ना एक एम्प्लॉय से ज्यादा की इनकम आती है, ठीक है। ये पॉइंट काफी सारे लोग नहीं समझ पाते। अब देखें आज स्टडी के ऊपर कितना हमारा लग चुका है, लाखों रुपए लग गया है, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए हमारे स्टडी के ऊपर लग गया है। इसके बाद अगर हम लोगों को 30,000 की जॉब मिल भी जाती है तो कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे पहले वो पोस्ट पूरी करने में, उसके बाद कितना टाइम लगेगा हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने में, फिर कितना टाइम लगेगा हम लोगों को सेविंग करके अपने ड्रीम्स पूरे करने में, ठीक है। मतलब कि इजीली इजीली 5-6 साल हमारे लग सकते हैं स्टेबल होने में। लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन ये $5 परचेज करके हमने जो अपना सक्सेस जर्नी स्टार्ट किया, पहले ही दिन $15 का टर्नओवर जनरेट कर लिया है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 5000 के करीब बनता है। अब परचेजिंग तो हमने वन टाइम कर ली है, लेकिन इसके बाद अब प्रॉफिट लाइफ टाइम के लिए पहले दिन का प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया है, लेकिन फिर भी ये लेवल्स हमारे पास रहेंगे जिसके ऊपर वर्किंग करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें जब पहले 2 मेंबर्स को, ठीक है, पहले 2 मेंबर्स को जब हम लोग डॉलर सेल करते हैं तो ये किसको जाता है, ये उस पर्सन को जाता है जो आपको या तो इस मीटिंग में लेकर आया है या फिर लाइक इस मीटिंग में इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, ठीक है, किसी को भी ये जा सकता है। अब अगर हम लोग कहें कि हमारे 2 मेंबर्स थे, हमने मेहनत की, हमने इनको डॉलर सेल किया, लेकिन हमारे 2 मेंबर्स का प्रॉफिट उनको क्यों जा रहा है, ठीक है। सो इसका मैं आपको बाद में फायदा बताऊंगी, लेकिन आप नीचे वाले देखेंगे जो नीचे वाले 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 3 मेंबर्स को जब हम लोग यहाँ पे डॉलर सेल करेंगे तो इन तीनों को डॉलर सेल करने पे हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, $15 का, ठीक है। $15 इन PKR 5000, ठीक है। अब छठा मेंबर जब हमारा आएगा तो छठे मेंबर के आने से यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल का मतलब यही है कि ये लेवल बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से ऊपर इसके हम लोग वर्किंग करके फिर से टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे ज्यादा इनकम की कि हमने ज्यादा इनकम कैसे करनी है।
अब यहाँ पे 5000 तो हम लोगों ने लगा लिया, ठीक है, 5000 तो हम लोगों ने अर्न कर लिया है। अगर हमारा डिजायर 40,000 अर्न करने का, तो 40,000 हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें लेवल 3, ठीक है, पहला लेवल $5, दूसरा लेवल $10, तीसरा लेवल $20, ठीक है। $35 में यहाँ पे जो कि पाकिस्तानी रुपए में यही कोई 12-13 हजार के करीब बनता है, ठीक है। अगर हम लोग लेवल 3 से भी अपना स्टार्टअप लेते हैं और लेवल 3 तक सेम हमारे 6 मेंबर हैं, डील करने का टाइम हमारा सेम है, 6 मेंबर हमारे लग रहे हैं, आधा घंटा हमारा यहाँ पे लग रहा है, टर्नओवर हमारा कितना हो रहा है, बेनिफिट हमें कितना हो रहा है, $125, $125, 15 लेवल 1 से, 30 लेवल 2 से, 80 लेवल 3 से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो $35 लगा के हमने अपना स्टार्टअप लिया है, और स्टार्टअप लेने के बाद पहले ही दिन 125 का, एक तरह से ये मैजिक है कि $35 लगा के हमने अपना स्टार्टअप लिया है, लेकिन टर्नओवर हम लोग ने यहाँ पे $125, जो कि पाकिस्तानी रुपए में यही कोई राउंड अबाउट 42-43 हजार के करीब बनता है। 42,000 43,000 हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे पे अर्न कर लेंगे, ठीक है। सो ये सिंपल सी इस सिस्टम की पावर है, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, और आज मैंने जल्दी जल्दी इस वजह से क्लियर किया है क्योंकि मेरी चार्जिंग खत्म होने वाली थी, ठीक है। आई होप से कि आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आज वाला जो प्लान है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट दरमियान में रह गया है तो वो आपके जो भी स्पॉन्सर आपको इस मीटिंग तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा थैंक यू उस पर्सन को कहना बनता है कि वो आपको इस सिस्टम से, इस मैट्रिक्स से निकाल के असल आपको आपके ड्रीम्स तक लेकर जा रहे हैं, जो कि आपके टीचर्स ने भी वो काम नहीं किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मार्क्स बनाने सिखाए, लेकिन ये जो स्पॉन्सर, ये आपका मेंटोर होगा एक तरह से, जो कि आपको गाइड करेगा कि आपने अपने ड्रीम्स किस तरीके से पूरे करने। तो मुझे नहीं लगता एक छोटा सा थैंक यू कहना हमारे लिए मुश्किल होगा, सिर्फ थैंक यू बोलना है, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन हो आपने उससे पूछना है, उसको कहना है कि मुझे इसका आंसर करने, आंसर करने के बाद अब आपने उसको कहना है कि मुझे ये सिस्टम ज्वाइन करवा दें, ठीक है। हाँ जी, 100% अपलाइनर को जाती है। थैंक यू सो मच। क्या आज वाली मीटिंग आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी है? आई होप सो कि लगी होगी। मेरी यही कोशिश है कि आपने जो किया था ये एक्सप्लेन करने के लिए, कि मैं आपको बता दूं कि आज आप कहाँ पे हो, ठीक है। और अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा किस तरीके से कर सकते हो। आई एम इंटरेस्टेड। यस सिमलती मैम, आपके स्पॉन्सर आपको करवाएंगे ज्वाइन, ठीक है। यू वेलकम, वेलकम। थैंक यू। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। मेरी एक बहुत ही फेवरेट लाइन है जो कि मैं अपनी हर एक क्लास में कहती हूँ एंड में, बट टाइम खत्म हो जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, ठीक है। आज अगर आपके पास कोई चीज नहीं ना, तो भी आप उसको डिजर्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी फेवरेट कार, अगर मैं अपनी फेवरेट कार की बात करूँ, मर्सिडीज नहीं है, ठीक है, और जो भी दूसरी है रॉयल्स, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फेवरेट कार सिंपल सी सिविक है, ठीक है। आज अगर मैं उसको लेने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीज मेरी किस्मत में नहीं है, अभी मैं उस चीज को डिजर्व कर नहीं रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके चल जाऊंगी तो 100% मुझे वो चीज मिलेगी, ठीक है। सो यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अगर आज आपके पास वो चीज नहीं है जो चीज आप चाहते हो, इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी तक आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है। सिंपल मेहनत करें, मेहनत करने वाले की मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, अल्लाह पाक उसको उसका सिला जरूर देता है, ठीक है। जहीर सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो माशाल्लाह से आपका लर्निंग एटीट्यूड बेस्ट है कि इतना आपको क्लियर हो गया है। सो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके स्टेप वाइज हम लोग पूरा लर्न करेंगे, पूरा सोशल मीडिया सोशलिस्ट बनेंगे कि हमने किस तरीके से इस सोशल मीडिया को अपने लिए प्रोडक्ट बनाना है और हमने खुद ब्रांड कैसे बनना है। ओके, मोस्ट वेलकम देन। अगर आपने आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया और इतनी जल्दी समझ लिया है तो आई होप सके इंशाल्लाह इसी लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपने चलना है। आप आपका ग्रो करना ना पक्का है इधर, कंफर्म। इंशाल्लाह। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। आज हमारे पास टाइम बच गया है मेरी बैटरी की वजह से, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रही हूँ, वरना मैं मिस कर देती हूँ कमेंट्स को। ओके, थोड़ा शेयर करती हूँ मैं।
आई होप सो कि बिल्कुल ये ना हो। मुझे भी सिस्टम ज्वाइन कर दें। मैम बताया ना आपके जो स्पॉन्सर हैं इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे एंड देन आपके सिस्टम में लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआओं में याद रखें अपने साथ सबको। आज बहुत मुबारक दिन है, हज है, ठीक है। सो अपनी कामयाबी अल्लाह ताला से मांगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको कामयाबी मिलेगी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।